हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आंकड़ों का प्रयोग, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, और उसमें स्पेशली हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.3 को। अलग अलग प्रश्न, जितना भी क्वेश्चन है 3.3 का, सारा क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन को लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है और यहाँ लिखा है दंड आलेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सो आपको दंड आलेख करना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। दंड आलेख मतलब यहाँ दंड आलेख दिया गया है, आपको बार ग्राफ दिया गया है, उसको देखना है और आपको क्या करना है, आंसर देना है। सो एक नंबर क्या है, निम्नलिखित दंड आलेख में देखो, जो एक विद्यालय के विभिन्न खेलों के को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ओके, सो कौन कौन खेल को कौन सा कितने विद्यार्थी उसको पसंद करते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ये जो दंड आलेख यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या दिया है, इधर दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे देख रहे होंगे। नीचे में दिया है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, दौड़, इस प्रकार से। सो इसका मतलब क्या है, कौन से बच्चे कौन से खेल को पसंद करते हैं। अगर हम क्रिकेट का बात करें तो 40 बच्चे हैं क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और फुटबॉल का बात करें तो 60 बच्चे, मतलब 60 बच्चे पसंद कर रहे हैं। कबड्डी का बात करें तो 45 बच्चे कबड्डी को पसंद कर रहे हैं। उसी तरह से दौड़ को 50 बच्चे, है ना, 50 बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्केल दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको ग्राफ बनाना होता है। तो ये स्केल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। देखिए यहाँ एक इकाई मतलब ये 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक को हम एक इकाई बोल रहे हैं। एक इकाई में कितना स्टूडेंट आ रहे हैं, 10 स्टूडेंट, इसलिए ये 4 इकाई पे क्या हुआ, 40 हो गया। सो इसको, ये तो हमने पहले अभी देख लिया। अब क्या करना है, क्या देखिए प्रश्न दिया है। अब प्रश्न नीचे में देखा, कितने विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं। बहुत ही आसान है, आप यहाँ से देख के बताइए। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 60 आपका आंसर हो गया पहले वाला। ठीक है, कितने विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं, तो आपको कितना लिखना है, 60 बच्चे। 60 बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं क्योंकि फुटबॉल में 60 है। ठीक है, उसी प्रकार से चारों खेलों को पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। चारों खेल मतलब सबको जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक और सबसे कम पसंद किए जाने वाले खेलों के बीच विद्यार्थियों की संख्या का अंतर बताइए। तो ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न का आंसर देखिए, अगर पहला प्रश्न का आपको आंसर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। सो पहला प्रश्न का आंसर आपका पास कितना हो जाएगा, 60 हो गया। 60 क्या पूछा गया था, फुटबॉल, या कितने विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं, तो क्या हो गया, 60 हो गया। उसके बाद हमारे पास में कौन सा प्रश्न है, उसके बाद प्रश्न है दूसरा प्रश्न, चारों खेलों को पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगी। तो चारों खेलों को इसको जोड़ दिया, 40। दूसरा फुटबॉल खेलने वाला 60, कबड्डी खेलने वाला 45 है और दौड़ का 50 है। तो सबको जोड़ दिया तो कितना हुआ, 195। तो आपका आंसर आ जाएगा 195। चारों खेलों को पसंद करने वाले कुल विद्यार्थी 195 है, 195। ठीक है, उसी प्रकार से 5 वाला प्रश्न जो है, आपको देखिए 5 वाला प्रश्न क्या पूछा गया था। 5 वाला प्रश्न पूछा गया है सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम पसंद किए जाने वाले, सबसे अधिक कौन सा है, फुटबॉल। देखिए फुटबॉल में सबसे अधिक बच्चे हैं, कितना है, 60 बच्चे हैं। ठीक है, उसी तरह से सबसे कम किस में है, सबसे कम है क्रिकेट में, 40 बच्चे हैं। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा और सबसे कम में क्या अंतर है, 20 विद्यार्थी का अंतर है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल का है, सबसे कम है क्रिकेट का, उसको क्या करना, अंतर बताना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये जो दंड आलेख दिया गया था, बार ग्राफ दिया गया था, इसको हमने इस तरह से रीडिंग करना है और रीडिंग करने के बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सो बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीके से आपको प्रश्न समझना है और धीरे धीरे से करके इसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 पे, प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए। प्रश्न नंबर 2 क्या बोला गया है, एक तैराकी प्रशिक्षण केंद्र में पिछले 5 वर्षों में नामांकित प्रशिक्षकों की संख्या निम्नलिखित है। सो तैराकी प्रशिक्षण केंद्र मतलब जो स्विमिंग का ट्रेनिंग देने वाला। ठीक है, सो वर्ष क्या है, 2014 में कितना है, 650 प्रशिक्षण ने वहाँ पे नामांकित किया था। ठीक है, सो उसके बाद 2015 में कितना हुआ, 700 हो गया, 700 ने एडमिशन लिया। 16 में कितना ने लिया, 450 ने एडमिशन लिया। 17 सन में कितना, 500 ने एडमिशन लिया और 18 सन में 600 ने एडमिशन लिया। कौन सा, तैराकी प्रशिक्षण केंद्र में। ठीक है, इसमें एडमिशन लेने वाले इस तरह से दिया गया है। तो आपको क्या बुलाया गया है, उपयुक्त स्केल चुनकर एक दंड आलेख प्रस्तुत करो
और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आपको क्या करना है, इसका एक दंड आलेख बनाना है। देखिए यहाँ पे दंड आलेख नहीं बनाया गया था, पहला वाला प्रश्न में क्या था, दंड आलेख दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बनाया है दंड आलेख, आप देख लीजिएगा दंड आलेख किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दंड आलेख के बारे में। ओके, सो 2014 का 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से मैंने दंड आलेख बनाया। और आप देखिए पहला वाला, सो यहाँ पे इसको जैसे आपने यहाँ पे दिया गया है, इस साइड में क्या लिखा है, हमने वर्ष को लिखा है। नीचे वाला जो है आप देखिए यहाँ पे इस साइड में हमने वर्ष दिया है, और इधर में क्या है, ये प्रशिक्षकों की संख्या। ओके, प्रशिक्षकों की संख्या इस साइड में है, तो इधर में वर्ष लिखा है। सो इस प्रकार से दंड आलेख बनाया। अब देखिए 2014 में कितना बच्चे ने एडमिशन लिया था, कितना, तैराकी ने 650 ने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कितना लिया, 700 ने लिया। फिर 15 में 700 ने लिया, 16 में कितना, 450 ने लिया, 17 में कितने लिया, 17 में 500 ने लिया, और 18 में 600 ने लिया। ठीक है, ये तो आपने बना दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो होता है, ये जो इकाई जो होता है, आपका जो इकाई लिखना होता है कि यूनिट, इसलिए यहाँ पे आपको बोला है स्केल जो है, हमने क्या स्केल लिया, एक इकाई बराबर 100 प्रशिक्षु। ठीक है, एक इकाई मतलब ये 1 से लेके 100 तक को बोला गया है एक इकाई। ये जो गैपिंग है ना, ये लाइन के बीच को एक इकाई, यहाँ से यहाँ तक का एक इकाई है। सो एक इकाई बराबर कितना प्रशिक्षु है, 100। तो क्योंकि आपको जब भी ग्राफ बनाना होता है, इस तरह से आपको दंड आलेख बनाना होता है, तो आपको क्या करना होता है, ग्राफ पेपर में बनाना होता है। तो ग्राफ पेपर में इस प्रकार का लाइनिंग होता है, तो लाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए इकाई लिखना पड़ता है। मतलब स्केल हमने क्या लिखा है, यहाँ पे आपको आगे में स्केल लिखना है। ठीक है, स्केल बराबर क्या है, एक इकाई बराबर 100 प्रशिक्षु। ठीक है, ये है आपका स्केल। ठीक है, स्केल आपको पूछा गया है, तो आपने क्या स्केल लिया है उसको बताना है। ठीक है, सो आशा करता हूँ ये बस आपको बनाना था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद और भी प्रश्न भी है इसमें, तो प्रश्न को देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न है हमारे पास में, क्या है, किस वर्ष में सबसे अधिक प्रशिक्षु है। तो आपको आराम से पता चल जाएगा किस वर्ष में सबसे अधिक प्रशिक्षु है। यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ष में, 2015 में, क्योंकि 700 सबसे ज्यादा प्रशिक्षु कौन सा है, कौन सा सन में है, 2015 सन में। ठीक है, 2015। तो उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2015 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2015, एक का आंसर 2015 हो गया। ठीक है, 2015 में सबसे अधिक प्रशिक्षु है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न क्या है, 2014, 15 और 16 में नामांकित कुल प्रशिक्षु की संख्या कितनी होगी। तो कुल प्रशिक्षु का संख्या कितना होगा, तो आपको जोड़ देना है। ठीक है, कौन कौन सा सन का, 14 सन का, 15 सन का और 16 सन का, ये इसको और इसको। ठीक है, जोड़ दिया, ये 3 को जोड़ देना है। कुल संख्या कितना आ जाएगा, 650, 700 और 450, तो आ जाएगा 1800 आ जाएगा, 1800 आ गया इसका। ठीक है, तो 1800 होगा कुल प्रशिक्षु की संख्या 14, 15 और 16 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दंड आलेख बना के प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा बनाया, आपको डिटेल्स में दिखाया, तो आप इसी प्रकार से इसको बना लीजिए अपने ग्राफ पेपर में, या फिर कॉपी में भी आप बना सकते हो, है ना। जिसका आपको, लेकिन जो इकाई आप लेना है, आपको सोच समझ के लेना है। यहाँ पे मैंने जो क्या लिया है, एक इकाई बराबर 100 प्रशिक्षु को लिया गया है। ठीक है, सो ये 2 नंबर प्रश्न था। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न, इसमें इस वीडियो में हम सारा प्रश्न को करेंगे, जो एक्सरसाइज 3.3 का है, पूरा क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा आराम से आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है हमारे पास में, देखिए क्या प्रश्न है बेटा, क्या प्रश्न है, नीचे विभिन्न रंगों को पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले विद्यार्थियों की एक सारणी प्रस्तुत है। देखिए यहाँ पे एक सारणी दिया है, रंगों के नाम दिया गया है, नीला, हरा, लाल, बैगनी, और पसंद करने वाले, देखिए नीला को पसंद करते हैं 14 बच्चे। ओके, लाल को, हरा को पसंद करते हैं 15 बच्चे, लाल को पसंद करते हैं 12 बच्चे, और बैगनी को पसंद करते हैं 14 बच्चे। उसी प्रकार से नापसंद भी है, नापसंद करने वाले बच्चे क्या है, नीला रंग को 7 बच्चे पसंद नहीं करते हैं, और हरा रंग को 10 बच्चे पसंद नहीं करते हैं। ओके, और इसको कितना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लाल रंग को 6 बच्चे पसंद नहीं करते। उसी प्रकार से बैगनी को 5 बच्चे पसंद नहीं करते। तो आपको क्या बोला है प्रश्न, अभी उपयुक्त स्केल का प्रयोग कर उपरोक्त आंकड़ों में एक दोहरा दंड आलेख करो। दोहरा दंड आलेख मतलब हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, पहले हमने बार ग्राफ बनाया था, अभी हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम मतलब दोहरा दंड आलेख ड्रॉ करना है। तो दोहरा दंड आलेख किस प्रकार का होगा, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूं। तो दोहरा दंड आलेख, इसके लिए मैंने क्या बनाया, दोहरा दंड आलेख बनाया। यहाँ पे देखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे नीचे में मैंने इस प्रकार, इस साइड में मैंने क्या लिखा, रंगों का नाम लिखा, और इस साइड में क्या लिखा मैंने,
क्या, जो विद्यार्थी है पसंद और नापसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे लिखा मैंने विद्यार्थियों की संख्या। और जो आपका ये नीले रंग का जो दिख रहा है, आपका नीले रंग का क्या है, नीले रंग का यहाँ देखिए पसंद करने वाला है, ठीक है। और ये जो इस प्रकार का भूरे रंग का है, ये क्या है, थोड़ा सा लाल कलर का जो आपको दिख रहा है ना, वो है नापसंद करने वाला। मतलब ये जो आपका हिस्टोग्राम में, मतलब ये दोहरा दंड आलेख में ये बताया गया है, ठीक है। अब अभी भी इसको और कंप्लीट करना बचा हुआ है, नीला, हरा, लाल, बैगनी, इस तरह से हुआ। अब नीला को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, नीला को पसंद करने वाले बच्चे हैं 14। देखिए नीला को पसंद करने वाला बच्चे कितना है, 14 है। उसको ना पसंद करने वाले 7 बच्चे हैं। देखिए उसी प्रकार से हरा को पसंद करने वाले 15 बच्चे हैं, ना पसंद करने वाले 10 बच्चे हैं। और उसी प्रकार से लाल को पसंद करने वाले 12 बच्चे हैं, ना पसंद करने वाले 6 बच्चे हैं, दिख रहे हैं आपको। उसी प्रकार से बैगनी को पसंद करने वाले 14 बच्चे हैं, ना पसंद करने वाले 5 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बस दंड आलेख खींचने के लिए बुलाया, यहाँ दंड आलेख खींच दिया। और एक चीज यहाँ पे छुटा हुआ है, क्या चीज छुटा हुआ है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग खिंचा है ना, यहाँ पे आपको लिखना है रंगों के नाम, इधर में लिखना है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका इकाई जो है, इकाई लेना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक इकाई बराबर 2 विद्यार्थी। देखिए एक इकाई बराबर, जो स्केल जो लेना होता है, एक इकाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन के बीच को हम एक इकाई बोलते हैं। मतलब आपके ग्राफ पेपर में इस प्रकार लाइन होता है ना, सो उस लाइन के बराबर एक इकाई बराबर 2 विद्यार्थी। देखिए 2, 4, 6 इस तरह से होके गया है कि नहीं। सो एक इकाई बराबर 2 विद्यार्थी। तो ये स्केल को लिखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अब जब कॉपी में लिखोगे तो इस प्रकार से कलर नहीं करने से भी होगा, कलर नहीं करने से भी आप क्या करोगे, अलग अलग लाइनिंग कर देने से आपका बन जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया, हमने दोहरा दंड आलेख ड्रॉ किया, मतलब हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया। अब इसके बाद हम 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है हमारे पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला प्रश्न है। एक विद्यार्थी का 6ठी और 7वीं कक्षा की चारों परीक्षाओं में 200 अंक में से प्राप्त अंक निम्नलिखित है। उपयुक्त स्केल का प्रयोग करके एक दोहरा दंड आलेख खींचो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। एक बच्चा है, उसने 6ठी क्लास और 7वीं क्लास में जो अंक प्राप्त किए, ठीक है, 6ठी क्लास और 7वीं क्लास में जो अंक प्राप्त किए थे, यहाँ पे आपको सारणी के हिसाब से दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको दोहरा दंड आलेख खींचना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। कक्षा 6 में उसने क्या किया, जो बच्चा था उसने कक्षा 6 में क्या किया, अंग्रेजी में 200 में से, ओके, 200 में से कितना लिया, 144 लिया। गणित में 164 लिया, विज्ञान में 160 लिया, असमीज में 134 लिया और सामाजिक विज्ञान में 170 नंबर लिया। उसी तरह से 7वीं क्लास में क्या हुआ, 130 नंबर मिला उसको अंग्रेजी में, और गणित में 175 मिला, विज्ञान में कितना मिला, 170 मिला, ठीक है। उसी प्रकार से असमीज में 165 मिला और सामाजिक विज्ञान में 150 मिला, ठीक है। ये जो था सारणी दिया गया है, वो बच्चे ने क्या किया। अब तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोहरा दंड आलेख खींचना है, मतलब हिस्टोग्राम खींचना है, ठीक है। हिस्टोग्राम खींचने के लिए आपने इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम खींच दिया, ठीक है। आप देखिए हिस्टोग्राम को ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो आपको दिख रहा है ये अंग्रेजी के लिए है, ये किसके लिए है, एक गणित के लिए है, ये विज्ञान के लिए है, ये असमिया के लिए है, और ये समाज विज्ञान, ये समाज लिख गया, समाज विज्ञान, ठीक है, सही लिखा है। इस तरह का तरीका से हमने क्या किया, इसको एक दोहरा दंड आलेख खींच लिया, ठीक है। अब जब इसको नीचे में लिखोगे, ये क्या है, ये विषय है, ये क्या है, ये अंक, प्राप्त अंक है। और जब आपका जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्लास 6 का है, ठीक है। ब्लू कलर जो है क्लास 6 का मार्क्स है, और जो ये ब्राउनिश कलर का जो बैगनी रंग का दिख रहा है, ये किसका है, आपका ये है 7वीं क्लास के लिए, ठीक है, 7वीं क्लास के लिए। अब देखिए 6ठी क्लास में अंग्रेजी में कितना मिला इसको, 144 मिला, ठीक है। उसी प्रकार से 7वीं क्लास में इसको कितना मिला, 130 मिला, ठीक है, यहाँ पे। उसी प्रकार से ये बच्चे को गणित में कितना मिला, 164 मिला, और आपका किस में मिला, 7वीं क्लास के गणित में उसको कितना मिला, 170 मिला। उसी प्रकार से विज्ञान में 6ठी क्लास में उसको कितना मिला, 160 मिला, और 7वीं क्लास में उसको 170 मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से असमीज में, जो असमिया सब्जेक्ट था, उसमें 6ठी क्लास में उनको मिला 134 और 7वीं क्लास में उनको मिला 165 मिला। उसी प्रकार से आपको समाज विज्ञान में उनको 6ठी क्लास में कितना मिला, 170 मिला, और 7वीं क्लास में मिला 150। तो इस प्रकार से हमने ये दोहरा दंड आलेख को बनाया। लेकिन कुछ चीज यहाँ पे और भी जोड़ना है आपको। देखिए
क्या चीज़ जोड़ना है, अब ये जो ब्लू कलर का रंग है, जो ब्लू कलर का आपको रंग दिख रहा है, ये छठी क्लास के लिए मैंने बताया, ओके। और ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का है, ये 7वीं क्लास का मार्क्स है, ठीक है। अब इसके बाद भी क्या चाहिए आपको, इकाई चाहिए। एक इकाई बराबर कितना है, आप देखिए बिना इकाई लिखे आपको यहाँ समझा देता हूँ। एक लाइन के बीच में कितना संख्या दिख रहा है, 20। सो इसका कितना है, 20 इकाई। एक इकाई बराबर 20 विद्यार्थी, सॉरी 20 अंक है, क्योंकि ये अंक का है ना, ये सारणी जो जितना भी है ये अंक का सारणी है। तो हम क्या लिखेंगे, एक इकाई बराबर 20 अंक। एक इकाई बराबर क्या है, 20 अंक। क्यों, क्योंकि 0, 20, 40 इस तरह से होते होते गया है, तो एक इकाई बराबर हमारे पास में 20 अंक है, ठीक है। ये तो हो गया दोहरा, क्या लिखा, दंड आलेख बना दिया। अब इसका कुछ प्रश्न दिया होगा, प्रश्न का उत्तर भी लिखना पड़ेगा। प्रश्न क्या है हमारे पास में, देखिए प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। तो देखिए सुधार करने का मतलब क्या है, जो पहला जो नंबर था कम था होगा और बाद में बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया। कौन सा सब्जेक्ट में ऐसा हुआ कि वो बच्चे ने मतलब छठी क्लास में बहुत कम नंबर लाया था और 7वीं में बहुत ज़्यादा ला लिया, तो वो सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखिए असमीज सब्जेक्ट जो है 134 लाया था और एक ही बार में 165 हो गया। सबसे ज़्यादा सुधार इसी सब्जेक्ट में हुआ है उसका। सो इसका आंसर हम देख लेंगे, इसका आंसर है असमिया सब्जेक्ट में, है ना। असमिया सब्जेक्ट में क्या हुआ, उसका सबसे ज़्यादा सुधार हुआ, क्योंकि 134 उसको मिला था वो बच्चे को, अब कितना मिल गया 165। तो सबसे ज़्यादा सुधार हुआ असमीज सब्जेक्ट में, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ है। सबसे कम सुधार किस में हुआ वो देखना है आपको, ठीक है। सबसे कम सुधार मतलब पहले बहुत ज़्यादा नंबर मिला था होगा, फिर अब उसका बहुत कम हो गया। तो इस प्रकार से किस में हुआ है, उसको हुआ है सामाजिक विज्ञान में। क्यों हुआ, अब देखिए सामाजिक विज्ञान का अंक देखिए, पहला वाला अंक इसको 170 मिला था 6 क्लास में, देखिए 170 मिला था, लेकिन 7 में तो बेचारा को कितना मिला है, 150 मिला। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उसका कम हो गया। तो सुधार सबसे कम हो गया सामाजिक विज्ञान में, ओके। अब 3 नंबर प्रश्न है, किस विषय में और किस कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा वाला संख्या को खोजिए, किस विषय में है और कौन सी क्लास में उसने वो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है। तो देखिएगा इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर तो 175 दिख रहा है, 175 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है। आप बताइए 175 गणित में मिला है और कौन सा क्लास में मिला है, ये कौन सा, ये किस क्लास का है, 7वीं क्लास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणित 7वीं, ठीक है। गणित में मिला है और 7वीं क्लास में इसको मिला है, ठीक है। गणित में सबसे ज़्यादा अंक मिला है और कौन सा क्लास में मिला है, 7वीं में। तो यहाँ पे मैंने आपको साइड में आंसर लिख के बताया, आप नीचे में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको कलर नहीं करने से भी होगा, ठीक है। कलर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से साइड में आप लिख दीजिएगा कौन सा छठी क्लास है, कौन सा 7वीं क्लास है, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर वाला प्रश्न। आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। 5 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। 5 नंबर वाला प्रश्न, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 5 नंबर वाला प्रश्न। सो 5 नंबर वाला प्रश्न क्या बोला गया है, देखिएगा। 5 नंबर वाला प्रश्न है, एक किताब की दुकान में पिछले 4 वर्षों में बिकी अंग्रेजी और असमिया की किताबों की संख्या निम्नलिखित है। तो 4 वर्षों में उन्होंने क्या किया, कुछ अंग्रेजी की बुक को बेचा, कुछ असमिया की बुक को बेचा। तो उसमें बोला गया है सारणी में एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचो। सो दोहरा दंड आलेख खींचना है और उसके बाद क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले तो इस सारणी को समझना है, ठीक है। ये जो चार्ट दिया गया है इसको समझना है। वर्ष दिया गया है, यहाँ पे अंग्रेजी दिया गया है, यहाँ पे असमिया दिया गया है, ठीक है। सो वर्ष 2014 में क्या हुआ, अंग्रेजी का बुक कितना बिका उन्होंने, 350 बिका। असमिया का बुक कितना बिका, 500 बिका, ठीक है। और 15 में कितना बिका, 2015 सन में 400 यहाँ पे बिक्री हुआ और यहाँ पे 600 बिक्री हुआ, ओके। सब्जेक्ट अलग अलग है ना। और 16 में क्या हुआ, अंग्रेजी का बुक 300 और असमिया का बुक 450। उसी तरह से 17 सन में क्या हुआ, अंग्रेजी का बुक 600 और असमिया का भी 650। तो आप सबसे पहले हम दोहरा दंड आलेख बना लेते हैं, ठीक है। दोहरा दंड आलेख इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है। दोहरा दंड आलेख आपको दिखा होगा यहाँ पे। सो क्या किया, इस साइड में हमने वर्ष को लिखा, ठीक है। इस साइड में हमने क्या लिखा, वर्ष को लिखा। इधर में क्या लिखा, इधर में बिक्री, ओके, कितना बुक बिक्री हुआ, बुकों की संख्या, किताब है ये, ठीक है। कितना किताब बिक्री हुआ, तो इस साइड में किताब लिखा, इस साइड में वर्ष लिखा, ठीक है। अब देखिए 1 इकाई, एक इकाई बराबर क्या दिया गया है, 200 किताब। एक इकाई जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, 200 किताब। सो एक इकाई बराबर हमने 200 किताब लिया है,
ठीक है। ये इकाई बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो एक इकाई बराबर 200 किताब। तो उसी प्रकार से अब इसको प्रश्न को देखिए, इसको समझ लीजिए। जो ब्लू कलर है अंग्रेजी के लिए है और ये जो ब्राउनिश कलर है असमिया के लिए है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सबको देखिए, सबको एंट्री कर दिया गया है। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे ऊपर में नंबर भी मैंने लिख दिया है, आप देखिए ध्यान से। नंबर कौन सा सन में कितना किताब और कौन सा सब्जेक्ट का बिक्री हुआ है, ये सारा लिख दिया है। उसके बाद कुछ प्रश्न है, प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए। ओके, पहले तो हमने दंड आलेख बना लिया, दोहरा दंड आलेख बना लिया, सब कुछ दिखा दिया यहाँ पे। अब किस वर्ष असमिया की किताब सबसे अधिक बिक्री हुई है, यहाँ पे कौन सा वर्ष है जिसमें देखिए जो ये जो ब्राउनिश कलर का है ना वो असमिया का बुक है। सो असमिया का बुक सबसे ज़्यादा बिक्री कौन सा सन में हुआ है, यहाँ पे देखिए ये सबसे ज़्यादा संख्या है 650। तो कौन सा सन में हुआ है, आपको सन लिखना है। सबसे अधिक बिक्री कौन सा, 2017 सन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2017। देखिए एक नंबर का आंसर क्या हुआ, 2017। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है 2016 में बिकी असमिया और अंग्रेजी की किताबों की संख्या में अंतर कितना है। सो 2016 देखिए 2016 कहाँ है, यहाँ पे है। सो असमिया का किताब कितना हुआ, 450 और अंग्रेजी का किताब कितना हुआ, 300। तो दोनों का अंतर कितना है, अंतर मतलब घटा दीजिए कितना, 450 से 300 घटा, हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर। ये 2 नंबर का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे छूट गया था। 2 नंबर का आंसर अगर 450 में हम 300 घटा दे देते हैं तो 150 हो जाएगा। तो 2 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 150। क्योंकि 2016 सन में क्या हुआ था, ये बुक जो है आपको 450 और 300 बिका हुआ था। असमिया का बुक था 450 और अंग्रेजी का बुक था 300। तो ये हो गया। उसके बाद ये 3 नंबर प्रश्न क्या है, वर्ष 2015 में कुल कितनी किताबें बिक्री हुई, 2015 में। ओके 2015 में लिखना है। 2015 में देखिए 2015 को जोड़ दीजिए, 2015 में क्या है यहाँ पे 400 और 600, तो कितना हुआ, 1000 बुक बिक्री हुआ। ठीक है, किस में, 2015 सन में कुल 1000 बुक बिक्री हुआ। तो इस प्रकार से हम पूरा प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे मैंने जो एक्सरसाइज था 3.3 को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। जितना भी क्वेश्चंस था आप इस वीडियो को देख के आप आराम से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।